हिंदुस्तान का 75वां अमृत महोत्सव। जी हाँ, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, जहां देश भर में आज़ादी के 75वां साला अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, वहीं कुछ ऐसा भी हुआ जिसके बाद माहौल बिल्कुल बदलता हुआ नजर आया और सियासत भी गर्म हो गई। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में कैदियों को रिहा किया जाता है, मगर उनमें से कुछ ऐसे मुजरिम भी इस 75वां साला जश्न आज़ादी में रिहा किए गए, जिसके बाद देश की बेटियों में गुस्सा बढ़ गया। गुजरात में 2002 के दंगों के दरमियान बिल्किस बानो के साथ जो शर्मनाक हादसा पेश आया था, उनके 11 अपराधियों को इस साल 75वां साला अमृत महोत्सव के दरमियान रिहा कर दिया गया, जिसके बाद जहां एक तरफ देश की बेटियों में गुस्सा बढ़ गया है, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी गर्म हो गई है। आपको बताते चलें कि मुंबई के मदनपुरा के सांकली स्ट्रीट में एक सिग्नेचर कैंपेन प्रोटेस्ट रखा गया, जिसमें जनता ने अपनी सिग्नेचर कर अपने गुस्से का इजहार किया। जहां मुंबई प्रेस की टीम संवाददाता जैद अंसारी पहुंचे और इस सिग्नेचर कैंपेन प्रोटेस्ट का जायजा लिया और लोगों से उनकी राय ली कि इन कैदियों के रिहा होने पर उनका क्या कहना है। तो देखिए इस रिपोर्ट में कि लोगों ने क्या कहा। अन्ना दलवी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ सेफ डेमोक्रेसी। जैसा कि अभी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये मतलब आप इससे क्या हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो 15 अगस्त जो हमारा अभी 75 ईयर्स पूरे हुए इंडिया को, तो हम लोग गवर्नमेंट से कुछ अच्छा सोच रहे थे कि लेडीज़ के लिए कुछ अच्छा कुछ अनाउंसमेंट हो, ये हो। तो ये देख रहे हैं कि लेडीज़ को, वुमेन को न्याय नहीं मिल रहा है। ये तो गलत हो रहा है उनके साथ। जो बिल्किस बानो जिनके साथ अत्याचार हुआ था, रेप हुआ था, 5 महीने की प्रेग्नेंट थी वो लेडी, उसके बच्ची को 3 साल के बच्ची को मारा गया था, पूरे 5 लोगों को मारा उसके फैमिली के यहाँ से। तो ये गलत हुआ था और हम लोगों को लग रहा था शायद कभी ना कभी तो उनको न्याय मिलेगा, लेकिन ये सोचते सोचते तो हमको तो इतना आश्चर्य लग रहा है कि उनको छोड़ा भी गया 11 एक्यूज को। ये तो बहुत गलत हुआ और वो लोग बहुत खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, फूल उनके ऊपर डाले जा रहे हैं। और फिर बीजेपी के एक एमएलए ने ये भी बोला कि नहीं, ये तो ब्राह्मण्स है, तो ब्राह्मण्स तो बहुत संस्कारी रहते हैं। तो आप मुझे बोलिए, जब कोई रेपिस्ट रहता है तो उसकी कोई जात देखी जाती है, उसका कोई धर्म देखा जाता है। रेपिस्ट होता है ना। और जिसके साथ जो विक्टिम है, जो बिल्किस बानो है, उसकी भी कास्ट या उसका रिलीजन नहीं देखना चाहिए, उसको भी न्याय उतना ही मिलना चाहिए। विक्टिम होता है वो रेपिस्ट, जब भी उसके साथ रेप होता है, तो ये मत देखो वो कौन से कास्ट की है, कौन से रिलीजन की है। हर कोई जो वुमेन रहेगी उसको न्याय मिलना ही चाहिए। इसलिए आज हम लोग ने यहाँ पे मदनपुरा में सिग्नेचर कैंपेन ले रहे हैं और आज इधर ही नहीं है, हम लोग पूरे मुंबई में ये चलाने वाले हैं। और सिर्फ मुंबई नहीं, महाराष्ट्र में भी अपना चलने वाला है ये सिग्नेचर कैंपेन, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। आपकी मांग हमारी यही मांग है कि ये जो एक्यूज है, 11 लोग दोषी लोग हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। जो भी न्याय होता है, जो न्याय की जो प्रक्रिया रहती है, उसमें जो रेपिस्ट को जो मिलना चाहिए पनिशमेंट, वो तो उनको मिलना ही चाहिए। अगर फांसी उसके लिए है तो फांसी भी मिलनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट? जी, ये मुझे ये बताना है कि एक इंडियन वुमेन किस हद तक सेफ है। अगर उसके साथ इतना मेंटली ट्रॉमा हो रहा है तो उसको किस बिना पे आप समझ रहे हो कि वो सेफ़ है? आप बताइए, अगर वही लोग जो उसके साथ रेप करे हैं और उसके आंखों के सामने घूमेंगे तो उस पर क्या बीतेगी वो टाइम पे? सरकार क्या जुडिशरी से भी बड़ी हो गई है? गुजरात सरकार जो इतना नाइंसाफ़ी कर रही है, किस बिना पे इतना नाइंसाफ़ी है इनकी? सरकार ने आरोपियों को जो छोड़ा है वो सही नहीं है, हमारे हिसाब से वो गलत ही है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के लॉ के हिसाब से उनको छोड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि आज़ादी के दिन हमको ये एक तोहफा हमको दिया गया है औरतों को, तो हमको ऐसे तोहफा हमको कबूल नहीं है। जब आप एक तरफ बोलते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे जो दर्दनाक हादसा उस वक्त जो पेश आया था बिल्किस बानो की फैमिली के साथ, बिल्किस बानो के साथ, एक आप इतना बड़ा फैसला करके आप उनको छोड़ रहे हो, फिर उनका तिलक हो रहा है, मिठाई बांटी जा रही है, तो आप संदेश क्या देना चाह रहे हो? कल बिल्किस बानो के साथ हुआ है, आज हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे और कोई कौम की बहन बेटी। यहाँ मजहब की बात नहीं है, यहाँ औरत की बात है। हम औरत के लिए मान सम्मान और सिक्योरिटी चाहते हैं। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ये नारा दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं बेटियों के अपराधियों को रिहा कर उनका तिलक करना कितना सही है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। टीम मुंबई प्रेस। राजनीति से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई प्रेस और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।